और इस बीच बड़ी खबर, यूपी में बाढ़ को लेकर सीएम योगी अलर्ट। तो बाढ़ पर सीएम योगी के निर्देश, बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लगातार 20 ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा निर्देश सामने आया है कि बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ की 9 और पीएसी की 23 टीमें तैनात है। तो 12,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। लगातार निगरानी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से विनय सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आपका रुख करना चाहेंगे, गोरखपुर में क्या कुछ हालात है, क्योंकि अब 20 जिले इस वक्त बाढ़ बारिश के कहर से जूझ रहे हैं। देखिए, गोरखपुर के अगर बरसात की बात की जाए तो कई दिनों से इधर बारिश नहीं हुई है, लेकिन राप्ती नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई गांव जो है 50 से अधिक गांव जो है पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से नावें लगाई गई हैं और राहत सामग्री वितरित की जा रही है। लेकिन हम देखिए शहरी इलाके में खड़े हैं और शहरी इलाका के ये नौसड़ का इलाका है और ये गांव पूरा 500 से ज्यादा की आबादी इस गांव में है, लेकिन पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। जिनका घर एकदम पूरी तरह से डूब गया है वो इस नदी के ऊपर बंधे बंधे पर रहने के लिए मजबूर है और मवेशी भी आपको बंधे पर मवेशी भी दिख जाएंगे, क्योंकि ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और इसी बीच शाहजहांपुर ले चलते हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ओवैस भी है, जो वहां की टीम से बातचीत करे। क्या कुछ कह रहे सुनिए। साफ सफाई काम चल रहा है और सम्मान हो रहा है और राहत किटों का भी हम लोग वितरण करा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पैकेट दिए हैं खाने के 27,000 से ज्यादा दे दिए और राहत किट भी 11,000 हम लोग बांट चुके हैं। और लगातार हमारी टीमें भ्रमण कर रही हैं, रात में भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि जिससे सम्मान हो जाए। एनएच भी क्षतिग्रस्त हुआ, उसको भी रिपेयर कराया जा रहा है। इसके साथ साथ पुलिया है, नाली है, आपके सीवर हैं, ढक्कन है, वो सब भी काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो उस पर लगातार हमारी नगर निगम की टीम काम कर रही है। शाहजहांपुर के अगर सुभाष नगर मोहल्ले की बात की जाए, वहाँ ग्राउंड जीरो पर हम गए थे। जाने के बाद हमने देखा वहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लोगों के घरों में अभी तक पानी भरा हुआ है, प्रशासनिक टीम नहीं पहुंच पा रही है। लोगों का कहना है कब तक राहत देने का काम किया? हम जहाँ जहाँ लो लेवल इलाका है वहाँ हम ड्रेन आउट कराएंगे पंपिंग सेट लगाकर। उसकी बात हो गई, सुभाष नगर भी टीम अभी हमारी लग जाएगी, आपको वहाँ दिखेगा काम। जहाँ जहाँ पानी नहीं निकला है और स्थिर है उसको हम लोग पंप करके बाहर निकालेंगे। प्रशासनिक कार्यालयों के अंदर पानी भरा हुआ है, चाहे जिला अस्पताल की बात की जाए, चाहे उसके बराबर में पुलिस चौकी उसकी बात की जाए, तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर पानी है। किस तरह से निकासी का आगे पानी? जिला अस्पताल का कल रात में 2 बजे हम लोगों ने पुलिया उसको खुलवाई थी, जिसमें रेत आ गया था गड्ढा नदी का, तो उससे काफी पानी निकल गया। वहाँ प्रिंसिपल सुबह 8 बजे से लगे हैं, साफ सफाई हो रही है। कैंपस की सफाई के लिए हमने नगर निगम के कर्मचारी तैनात किए हैं। स्थिति जो है जो सरकारी कार्यालय या मेडिकल कॉलेज का शाम तक सामान्य हो जाएगा और हमारा वहाँ सुचारू रूप से ओपीडी शुरू हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं जो टूट गई थी उनका निरीक्षण होना भी से शुरू हो गया है। ठीक है, ओवैस को आप सुन रहे हैं, डीएम के साथ मौजूदगी है। बात कही जा रही है कि जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर व्यवस्था, वहां पर मदद पहुंचाई जा रही है। बलरामपुर का भी क्या हाल है, क्योंकि आपको हमने तस्वीर दिखाई थी, लोगों का कहना था कि वहां पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है, कोई राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंची है। चंद्रिका, अब क्या अपडेट है, अब क्या हालात है वहां पर, और जो लोगों का कहना है क्या अभी भी वही सुर है लोगों के? बिल्कुल, आपको बता दें कि बलरामपुर में बिल्कुल वही सुर है, क्योंकि जो राप्ती का तांडव के बाद में अब तो जल स्तर बिल्कुल कम हो गया है, क्योंकि राप्ती खतरे के निशान से नीचे बह रही है। लेकिन बलरामपुर में जो गौरा क्षेत्र का वीडियो लोगों ने देखा वो भयावह वीडियो था, जो कमर के बराबर और कमर से ऊपर चल बह रहा था। लेकिन वहां पर प्रशासन द्वारा राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई। आखिर किन कारणों राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई? मान लेते हैं कि मौसम विभाग का भी अलर्ट जारी हो चुका है कि 5 दिन में भयानक बरसात हो सकती है और कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात होती है तो पुनः इसी तरीके से भयावह स्थिति रहेगी राप्ती का, क्योंकि बलरामपुर ही नहीं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सब डूब जाते हैं, क्योंकि राप्ती का तांडव और उधर सरजू का, घाघरा का, सभी का तांडव, सभी नदियां ऊपर हो जाती हैं और खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती हैं। लेकिन 15 जून तक ये बरसात होने की संभावनाएं बताई जा रही थी, लेकिन जुलाई के महीने में जब ऐसा भयावह आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है कि उससे पहले उनका कार्य पूरा नहीं हुआ। कहीं बांध टूट रहे हैं तो कहीं जल मगन हो रहे हैं तो कहीं सैकड़ों गांव बूढ़ रहे हैं, मवेशियां बाहर हो रही हैं।
और बाढ़ की स्थिति इस तरीके से भयावह बलरामपुर में इस बार हुई थी कि वास्तव में बताया जाए कि कोई प्रशासनिक अधिकारी देखने तक, खुद लेने तक नहीं पहुंचे। ग्रामीण स्वयं कह रहे हैं ये, क्योंकि न्यूज नेशन की इसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ग्रामीण बोल रहे हैं। एक बार फिर से विनय आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि स्थिति से तो आपने यहाँ पर रूबरू कराया है, लोगों तक किस तरह से मदद पहुंच रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, न्यूज स्टेट ने प्राथमिकता से जब खबर को दिखाया तो जिसके बाद खबर का असर हुआ और यहाँ एडीएम एफआईआर के साथ जो है आपदा की टीम पहुंची और इस गांव में जो है बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी गई। और यहाँ जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि 84 नाव इस समय बाढ़ क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, तो अभी भी देखिए ग्रामीण जो है वो अपनी व्यवस्था कर कर, छोटे से बच्चे, देखिए ये सामने तस्वीरों में दिख रहा होगा, एक छोटा सा बच्चा जो है नाव को लेकर आ रहा है जिसमें ग्रामीण बैठे हुए हैं। लोगों के रोजी रोटी का सवाल है, बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें 500 से ज्यादा घर है इस क्षेत्र में और सारे जलमग्न हो चुके हैं। पूरी तरह से राप्ती नदी का जो पानी है घरों में जा चुका है और लोगों के जो आसियाने थे, रहने के आसियाने, सब डूब चुके हैं। लोग मजबूर हो चुके हैं, घरों में कैद हो चुके हैं। नाव का सहारा है जो ग्रामीण अपनी व्यवस्था कर कर, देखिए ये लोग पलायन कर रहे हैं, आप अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। देखिए तस्वीरों में दिखेगा आपको कि ये लोग अपना घर छोड़कर अब जो है कहीं अपना बसेरा ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि घर में इनके पानी डूब चुका है। ये घर की पूरी सामग्री, जो जरूरत की सामग्री थी, गैस चूल्हा समेत सभी सामग्री को लेकर ये अब वापस आ रहे हैं। तो देखिए बाढ़ का जो कहर है लगातार जारी है और पूरी ये सड़क थी जो है, सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जो मुख्य मार्ग से जो सड़क को जोड़ती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर विनय गांव के जो खुद ही लोग जो है पलायन कर रहे हैं, नाव का सहारा ले रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उन्हीं आम लोगों में से कोई एक व्यक्ति है जो इस नाव को चला रहा है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि 12 टीमें एनडीआरएफ की मौके पर तैनात, इसके अलावा एसडीआरएफ की 9, पीएसी की 30 टीमें। तो आखिर ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों की, उन टीमों की मौजूदगी, वहां पर कोई ऐसी मदद दिखाई नहीं पड़ रही है। देखिए यहाँ इस गांव में कई दिनों से बाढ़ है, लेकिन इस तरह की अभी कोई यहाँ टीम नहीं पहुंची है और यहाँ जो ग्रामीण है वो अपने ही नाव का सहारा लेकर जीवन का बसर कर रहे हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं उसमें कई नाव जो है, जो अंदर जिनका घर है वो कई नाव जो है अपनी किराए पे लेकर अपना जो है आने जाने का रास्ता बना चुके हैं और जो जिनको पलायन करना है उन्हें किराए का नाव लेना पड़ता है। वो यहाँ पे नावें खड़ी रहती है, यानी तो एक तरह से मैंने कहा जाए कि शासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन जो निर्देश है उन्हें धरातल तक उतारने पर कहीं ना कहीं नाकाम साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लौटूंगी मैं आपके पास सिद्धार्थनगर से हमारे साथ उमेश सिद्दीकी भी जुड़ गए। उमेश, सिद्धार्थनगर से क्या कुछ तस्वीर है, वहां पर किस तरह से मदद पहुंच रही है लोगों तक? क्या सीएम के निर्देशों का पालन हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सिद्धार्थनगर में बाढ़ ने बहुत ही भयंकर तांडव मचा के रखा हुआ है। अगर सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो सिद्धार्थनगर में 4 तहसील बाढ़ से प्रभावित है। इसमें से सदर है, सोरठगढ़ और इटवा और डुमरियागंज। इसमें सोरठगढ़ तहसील की बात की जाए तो सोरठगढ़ तहसील में लगभग 150 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें 100 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से मरून बन चुके हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार लोगों को राहत पहुंचाने में लगा हुआ है। वहीं एनडीआरएफ की जो टीमें हैं या एसडीआरएफ की टीमें हैं, उन लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर लेके आ रही है, बंधे पे उन्हें रखा जा रहा है। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो खाने पीने की व्यवस्था लोगों को नहीं हो पा रही है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वजह क्या यहाँ पर बताई जा रही है उमेश? क्योंकि सख्त निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, वो खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, खुद धरातल पर उतर कर वो इन इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। निर्देश के बावजूद भी क्यों ये राहत सामग्री लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या वजह इसके पीछे? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही साफ तौर पे देखी जा सकती है। हमने कल बाढ़ प्रभावित लोगों से बात किया, उनका साफ तौर पर कहना ये था कि अभी तक हम लोगों के पास जो है कोई राहत सामग्री नहीं मिल पाई है। हम लोग किसी तरह से जो है अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपना घर द्वार छोड़कर वो बंधे पे आ गए हैं। खाने पीने का जो उनका सामान था वो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुका है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है।
बाढ़ ने भीषण तांडव मचाया हुआ है सिद्धार्थनगर में, बिल्कुल। लेकिन साफ तौर पर जो है यहाँ के जो अधिकारी है यानी उनकी जो पूरी लापरवाही मदद देखी है जा वो रही लोगों है। तक नहीं पहुंच पा रही है और ऐसे में लोगों का जो जीवन है वो इस वक्त अस्त व्यस्त हो चला है। बहुत शुक्रिया चंद्रिका, उमेश और विनय, आप तीनों का ही तमाम जानकारी और